हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज एंड पॉपुलर व्हीकल आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में। देखिए, पॉपुलर व्हीकल का तो लास्ट डे था, तो आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। दूसरी बात, फर्स्ट डे था किसका? फर्स्ट डे था दोस्तों आज यहाँ पर क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज का। तो पहला दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है ये हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि बात करेंगे कितना सब्सक्रिप्शन आया है बाय ऑल द कैटेगरीज, भले वो क्यूआईबी की हो, एचएनआई की हो या फिर रिटेल की हो। एंड नो डाउट देखिए ग्रे मार्केट को भी देखेंगे, क्योंकि आज आपको पता ही है बाजार में फिर से एक बढ़िया अपमूव देखने को मिला है। तो बाजार में जो रिकवरी देखने को मिली, क्या उसका ग्रे मार्केट पर भी असर है? तो वीडियो को देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर सबसे पहले कर लीजिएगा। सो पॉपुलर व्हीकल से शुरू करते हैं दोस्तों। पॉपुलर व्हीकल एंड सर्विसेज का आईपीओ क्लोज हो चुका है। अब इस में पैसा नहीं लगाया जा सकता है। आज इस आईपीओ का आखिरी दिन था। ₹2 की फेस वैल्यू थी, करीबन 280 से 295 रुपीज़ का प्राइस बैंड था, 50 शेयर्स का लॉट साइज था। कुल मिलाकर 601 करोड़ का आईपीओ था। बट ज़रूर देखिए, कह सकते हैं कि आईपीओ जिस टाइमलाइन में आया, बिकॉज देखिए ज़रूरी क्या होता है ना कि बाजार बढ़िया है या फिर नहीं, वो बहुत मैटर करता है। और एग्जैक्टली देखिए मार्केट की कंडीशंस काफ़ी लो थी, तो वो एक बड़ा रीज़न था। दूसरी बात, जो आईपीओ की लिस्टिंग हो रही थी वो काफ़ी लो हो रही थी। तो अपने आप में जब आप कह सकते हैं कि देखिए लिस्टिंग लो हो रही है, बाजार का मूड माहौल लो है, तो आईपीओ कैसा बढ़िया कर सकता है, राइट? तो कितना सब्सक्रिप्शन आया, चलिए ये देख लेते हैं। आप शुरुआत के 2 दिनों की सबसे बात करते हैं। तो दोस्तों कल के दिन क्यूआईबी ने कुछ भी पैसा नहीं लगाया था, एचएनआई ने 0.21 टाइम पैसा लगाया था, रिटेल ने 80% पैसा लगाया था, और एम्प्लॉय कैटेगरी अकेली कैटेगरी थी जिसने इस इशू को 6 टाइम सब्सक्राइब कर दिया था। ऑन एंड ऑल ये जो इशू था, ये 2 दिनों में कुल मिलाकर 46% सब्सक्राइब हो गया था। 2 दिनों में देखिए कोई इशू अगर 46% सब्सक्राइब हो रहा है, तो ये अपने आप में क्वेश्चन होता है कि क्या ये इशू पूरा भी सब्सक्राइब हो पाएगा? क्या हर एक कैटेगरी की तरफ से पैसा आएगा, और स्पेसिफिकली किसकी तरफ से? क्यूआईबीज की तरफ से। बिकॉज अगर दोस्तों क्यूआईबीज पैसा नहीं डालते तो आईपीओ को कभी कभार कैंसिल भी करना पड़ जाता है, राइट? तो अब यहाँ पर क्यूआईबी ने कितना पैसा डाला है आखिरी दिन, ये आप देखिए। तो क्यूआईबीज ने दोस्तों जैसे करके तैसे करके इस इशू को बचाया है, मैं आपको ये कह सकता हूँ। 1.92 टाइम दोस्तों अगर क्यूआईबी भर रहे, इसका मतलब ये कि बस क्यूआईबीज ने इस इशू को बचाने के लिए पैसा डाला है। कुल मिला के 40,71,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 78,10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। करीबन 230 करोड़ रुपए यहाँ पर मात्र लगाए गए हैं क्यूआईबीज की तरफ से। तो क्यूआईबी इस इशू को काफ़ी ज़्यादा लो सब्सक्राइब किया, अगर मैं ये कहता हूँ तो गलत नहीं है। इसके बाद दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है, जिसने तो इस इशू को पूरा भी नहीं भरा। 67% दोस्तों एचएनआई पोर्शन भरता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर मात्र 60 करोड़ एचएनआई ने डाले हैं। बिग एचएनआई की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 67% सब्सक्राइब किया है। कुल मिलाकर देखिए 20,35,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे एंड 13,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है। यानी जितने शेयर्स ऑफर किए गए थे ना, उतने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ही नहीं आई। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 40 करोड़ यहाँ पर लगाए हैं बिग एचएनआई ने, और स्मॉल एचएनआई ने 68%। सिचुएशन सेम है यहाँ पर भी। 10,17,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 6 करोड़, माफ कीजिएगा 6,92,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर लगाए किसने? स्मॉल चैनल ने। यानी इस कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट तो फुल है। अगर आपने इस आईपीओ में पैसा लगाया तो आपको 100% फुल अलॉटमेंट मिलता हुआ नजर आएगा। अलॉटमेंट फर्म है, इसमें कोई इशू में बात नहीं। वही रिटेल की बात करते हैं तो रिटेल भी दोस्तों कुछ खास नहीं भरा। ओनली 1.07 टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर 71,25,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे एंड 76 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। 224 करोड़ रुपए दोस्तों यहाँ पर रिटेल कैटेगरी ने लगाया। रिटेल में भी अलॉटमेंट मान के चलिए फुल है, यानी अगर आपने लगाया तो आपको 100% अलॉटमेंट मिल जाएगा, उधर कोई चिंता वाली बात नहीं है। एम्प्लॉय कैटेगरी दोस्तों एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जिसमें सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक आया। 8 गुना के आसपास एम्प्लॉय कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है, 8.82 टाइम्स। एम्प्लॉय में देखिए हर 7.99 या फिर हर ओवरऑल 8 मान लीजिए, राउंड ऑफ करके हर 8 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। टोटल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो 1.24 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 524 करोड़ रुपए जो है वो इस इशू में रिसीव हुए। तो सब्सक्रिप्शन काफ़ी लो था। कल अलॉटमेंट आ जाएगा। अलॉटमेंट का वेट मत करिए, बिकॉज अलॉटमेंट आपको मिलने वाला है। अगर आपने इस इशू में लगाया है, अगर आपने एचएनआई में लगाया है, अगर रिटेल में लगाया, तो आपको अलॉटमेंट मिलने वाला है, वो पक्का है। तो ये तो देखिए बात हो गई इसकी। एक बार ग्रीन मार्केट में अगर बात करता हूँ तो जीएमपी कुछ नहीं है, जीएमपी ₹0 है, यानी कोई ज़्यादा खास लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और लिस्टिंग अगर एट पार भी आती है ना, तो ये एक अच्छी लिस्टिंग मान जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी जिस तरीके का सिनेरियो क्रिएट है, तो यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं लगाया अगर आपने, तो ज़्यादा बेहतर है। अभी तो यही लग रहा है।
इसके बाद दोस्तों जो आता है आईपीओ वो है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज का। ये इशू दोस्तों आज से ओपन हुआ है और ये 18 मार्च तक ओपन रहेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 680 से 715 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 20 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 300 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 175 करोड़ का और बचा हुआ बाकी का ऑफर फॉर सेल है 125 करोड़ का। इस पर दोस्तों लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर आपको होती हुई नजर आने वाली है। इस आईपीओ में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए कुल मिलाकर आपको 14,300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप रिटेल में टोटल 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, नहीं मैक्स आप 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1,85,900 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आपको इस तरह अप्लाई करना है तो फिर स्मॉल शेयर कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 14 लॉट्स आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर 2,02,000 रुपये आपको उधर पे करने पड़ेंगे। एंड भाई अगर आपको स्मॉल शेयर मैक्स तक जाना है तो 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कुल मिलाकर 9,86,700 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इससे आगे फिर बिग एचएनआई कैटेगरी आ रही है, जिसमें आपको 70 लॉट्स अप्लाई करना पड़ेगा। कुल मिलाकर आपको 10,01,000 रुपीज़ इधर पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अगर आपको लगाना है तो इतने इतने रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। अब दोस्तों समझते हैं कि हर एक कैटेगरी को कितने कितने शेयर्स ऑफर किए गए हैं। तो दोस्तों कल कंपनी ने अपना एंकर इन्वेस्टर से 90 करोड़ रुपए रेस करें तो 30% ऑफ द इशू जो है वो एंकर्स को चला गया। क्यूआईबी को 20% ऑफ द इशू दिया गया, करीबन 60.02 करोड़ के शेयर्स ऑफर किए गए। एचएनआई को 45 करोड़ के शेयर्स ऑफर किए गए, यानी 15% ऑफ द इशू, जिसमें बिग एचएनआई को 10% एंड स्मॉल एचएनआई को 5%। रिटेल को 35% ऑफ द इशू दिया गया, करीबन 105 करोड़ के शेयर्स ऑफर किए गए एंड टोटल मिलाकर 300 करोड़ के शेयर्स इस तरीके से ऑफर किए गए हर एक कैटेगरी को। तो इस तरीके से दोस्तों जो यहाँ पर कह सकते हैं हर एक कैटेगरी है उसको शेयर्स यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। अब समझते दोस्तों पहले दिन कितना सब्सक्रिप्शन इस इशू में आया है। सो फ्रेंड जो क्यूआईबी पोर्शन है पहले दिन 33% सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है। क्लोज टू 20 करोड़ क्यूआईबीज ने इस इशू में पहले दिन लगाए। 8,39,000 शेयर्स ऑफर किए गए। 2,79,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन पहले दिन रिसीव हुई। बिग एचएनआई ने दोस्तों 45% इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया पहले दिन, कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपए लगाए, जिसमें बिग एचएनआई ने करीबन 56% इस इशू को सब्सक्राइब किया है। आप देख सकते हैं 16 करोड़ 90 लाख के आसपास ऑलमोस्ट बिग एचएनआई से आए। 4,90,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और अभी तक 2,36,000 शेयर्स के लिए ऑफर भी आ चुका है। स्मॉल एचएनआई ने ऑलमोस्ट 21% इस इशू को सब्सक्राइब किया है, कुल मिलाकर 2,09,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 44,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, क्लोज टू 3 करोड़ रुपीस। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की। 36% रिटेल ने इस इशू को भर दिया है, कुल मिलाकर 37.76 करोड़ रिटेल ने इस इशू में लगाया। टोटल मिलाकर पहले दिन 37% ये भरने में कामयाब हुआ है। 77.82 करोड़ रुपीस अभी तक इस आईपीओ को रिसीव हुआ है। अब देखिए आपका क्वेश्चन सिंपल यही होगा कि इस आईपीओ में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। देखिए जो करंट मार्केट कंडीशंस है वो ये दिखाता है कि अभी दोस्तों आईपीओ से बचना चाहिए, राइट। ये मेरा पर्सनल व्यू है, जो मुझे लगता है कि ऐसे जो कंडीशंस है उसमें यही व्यू रहता है कि अभी आईपीओ से जितना बचे वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमेशा मैं कहता हूँ कि देखिए पैसे बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसा बचाना। अगर देखिए पैसा बचेगा ही नहीं, अगर हम पैसा बचाना के सोचेंगे ही नहीं तो फिर डेफिनेटली देखिए बचेगा नहीं पैसा, राइट। तो बचाना सबसे इंपॉर्टेंट है अभी पैसे को, बिकॉज रीज़न सिंपल है, मार्केट की कंडीशंस अभी भी कोई इतनी फेवरेबल नहीं है। आज जरूर देखिए बाजार में रिकवरी देखने को मिली, बट ये रिकवरी कितने समय तक चलेगी ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। दूसरी बात, जिस तरीके की लिस्टिंग हो रही है, जैसे कि आज भी लिस्टिंग हुई, वो लिस्टिंग्स कोई अच्छी नहीं हो रही है, लिस्टिंग काफ़ी ज़्यादा निराश कर रही है। तो सबसे बेहतर अभी सिचुएशन क्या है कि मार्केट की कंडीशन को देखिए, उसके बाद अगर पैसा लगाइए। अगर बात करता हूँ करंट ग्रे मार्केट की, तो ग्रे मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आई है, ऑलमोस्ट 5% के आसपास है। बट स्टिल क्वेश्चन ये निकल के आता है कि 5% के लिए रिस्क लेना क्या अभी सही है। देखिए कंपनी, मैं ये नहीं कह सकता कि कंपनी खराब है, कंपनी बढ़िया है, बट बात सिंपल है, बाजार, राइट। हमको बाजार को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा पहले, बिकॉज अगर मार्केट अच्छा नहीं है तो देखिए अच्छी कंपनीज की भी बढ़ाई होती है और खराब कंपनीज की भी होती है, तो वो बात आपको समझनी पड़ेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।